शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज की अव्यक्त मुरली भी विशेष है। बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा टाइटल दिया है। बाबा कहे
तुम ब्राह्मण बच्चे सारी विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो और पूज्य हो। सारी विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो और पूज्य हो। तो हम कैसे हैं पूर्वज और कैसे हैं पूज्य? क्यों बाबा ने इतना बड़ा टाइटल दिया है? और फिर अगर है टाइटल हमारा, हम पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं सारे विश्व की आत्माओं के, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य को जब समझेंगे तब हम उसी अनुसार कार्य भी करेंगे, सब आत्माओं के साथ व्यवहार भी करेंगे। और जब उनके साथ हमें रहना ही है तो हम उनकी अच्छी सेवा भी करेंगे। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर रूप से हमारे कर्तव्य बताए हैं, ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य और अपने साथ लगाते जाएं कि क्या सचमुच जैसे बाबा हमसे चाहते हैं हम वैसा कर रहे हैं? क्योंकि बाबा हिसाब तो पूछते हैं ना। आज भी बाबा ने पूछा है कि जो समझते हैं हाँ बरोबर हम पूज्य और पूर्वज हैं, वो हाथ उठाओ, उठाओ भाई हाथ। सब समझते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर क्या कर्तव्य है हमारा? और अगर हम समझते वो भी है कि ये हमारा कर्तव्य है, तो हम कितना कर रहे हैं? तभी तो कर्तव्य सिद्ध होगा ना। जो हम कहते हैं तो हम करते भी हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 13/11/2022 है और ये मुरली है 10/12/92 की, 10/12/92। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। सबसे बड़ा कर्तव्य पूर्वज और पूज्य का है सर्व की अलौकिक पालना करना। पालना किसको कहेंगे वो भी बाबा ने आज बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचयिता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। कितनी श्रेष्ठ हैं हम ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना है। क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। लिखा है ना कल्प वृक्ष में जड़ों में ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, मम्मा बाबा और उनके साथ अनन्य बच्चे। तो बाबा कहे इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना, हाँ जो तना होता है ना, मेन ट्रंक जिसको कहेंगे, तो इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। देवी देवता धर्म वो तना है
और ब्राह्मण जड़ों में बैठे हैं। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिताएं कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। हाँ, वो धर्म पिताओं की आत्माएं अभी कहाँ हैं? अपने धर्म की पालना कर रहे हैं, अलग नाम रूप में हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी अभी तो सब शक्तिहीन हो गए, तो उनको भी शक्ति कौन देगा? हम ही देंगे। हाँ, मैं कई बार सुनाती हूँ, 1964 में पोप आया था मुंबई में, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था क्रॉस मैदान में, ज़बरदस्त। शायद दुनिया के लोग आए थे, कितने देशों के भी। तो उस समय बाबा को आया कि इस पोप की जो है उस समय का उनकी सेवा होनी चाहिए। तो बाबा ने बहुत सुंदर कास्केट बनवाया, उसके अंदर त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, ये सब जो उसी समय वही चित्र थे, और वो डलवाया और जगदीश भाई को कहा कि आप अपॉइंटमेंट लो और उनसे मिलो। और मिला, वो जगदीश भाई से मिला। तो फिर उसको थोड़ा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा प्यार से मिला। तो फिर जब बाबा के पास वापस आया, बाबा को सारा समाचार दिया। साकार बाबा भी उस समय बॉम्बे में ही थे। तो बाबा को समाचार दिया और बाबा से पूछा, बाबा ये पोप ज्ञान लेगा? सचमुच ज्ञान लेगा? तो बाबा ने कहा उस समय कि पोप तो क्या, उसका बाप भी लेगा। हाँ, उसका बाप भी लेगा। ये मैं सुनाती हूँ। अब ये बाबा ने कहा तो उसका बाप भी लेगा, माना उसका बाप कौन हुआ? क्राइस्ट। तो क्राइस्ट की आत्मा भी आएगी और यहाँ से शक्ति लेकर के जाएगी ना, तभी तो वो अपने धर्म की स्थापना अपने समय पर करेगी। क्योंकि इस समय तो सब नीचे ही आ गई आत्माएं। तो बाबा ने उस समय ये कहा था। तो बाबा कहे, तो इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। तो सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिताएं कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। और उसके बाद आए थे कई, क्योंकि विदेशों में तो अपने बहुत सेंटर खुल गए। तो खास लंदन से एक आए थे, बहुत धार्मिक धर्म का बड़ा था। तो कई कह रहे थे कहीं यही तो नहीं क्राइस्ट की आत्मा है, क्योंकि बहुत अव्यक्त बाप दादा से भी मिला और बहुत जैसे गदगद हुआ था उस समय की ये बात है। तो कहीं ये क्राइस्ट की आत्मा तो नहीं है, कई ऐसे सोचते थे। अब पता तो चलेगा नहीं कि ये क्राइस्ट की आत्मा है, लेकिन आते तो है ना। तो बाबा कहे, तो उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ अब हम भी कौन है? हमारा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो बाबा कहे, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। सर्व देवी देवताओं की आत्माओं से तो डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन सर्व धर्मात्मा
धर्म की आत्माओं के साथ भी इनडायरेक्ट कनेक्शन तो है ना, क्योंकि है तो उनके धर्म पिता के साथ जुड़े हुए, लेकिन उनको शक्ति तो बीज से ही मिलती है। तो बाबा कहे पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध तो स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी, फिर द्वापर से फिर हमारी पूजा होती है, हमारी मूर्तियां बनती है देवताओं की, और फिर पूजा होती है तो पूज्य आत्माएं बनते हैं। तो आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती जितनी भारत के देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती है। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी, क्योंकि सभी धर्म पिताओं के साथी भी दिखाते ना, तो क्राइस्ट के साथ भी उनके अनुयायी दिखाते जो सदा उनके साथ साथ रहते थे। तो हर धर्म पिता के साथ ऐसे है। तो और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है। अब कई सेंट्स है क्रिश्चियनिटी में, तो उनका गायन होता है, चलो थोड़ा बहुत पूजन भी होता होगा, लेकिन देवी देवताओं जैसे पूजा और गायन तो नहीं है। तो विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, गायन होता है। स्टैचू बनाते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं। आप क्रिश्चियन चर्च में जाइए, इतने विशाल चर्चेस है और इतनी सारी मूर्तियां हैं चारों तरफ। हाँ, तो बाबा कहते हैं स्टैचू बनाते, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मणों की सबसे न्यारी है। पूजा तो है ही सबसे न्यारी, पर गायन की विधि भी सबसे न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्ति गाना, माना उनकी महिमा गाना। तो जिस प्रकार से देवी देवताओं का कीर्तन होता है, उनका उतनी उनकी महिमा होती है, वैसे तो और किसी की इतनी नहीं होती। बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है। क्या नहीं आरतियाँ चलती है, देखो हरिद्वार में या कहाँ भी, बनारस में जाई जहाँ क्या क्या शाम की जो आरती होती है वो तो ज़बरदस्त होती है। तो आरती के रूप में होता है। ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसे होता है कि उनका इतना नहीं है जितना भारत के देवी देवताओं का होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। हम ब्रह्मा की फर्स्ट रचना है, पहली रचना है, तो ब्रह्मा के साथी हैं हम डायरेक्ट। तो फिर हमारा भी तो उतना गायन है। तो बाबा कहे क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी
परम धाम के अंदर भी ना, अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो, है ना। वहाँ भी वृक्ष दिखाया, उल्टा झाड़, तो उसमें भी शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर सब देवताओं की आत्माएं, फिर है और धर्मों की शाखाएं। तो बाबा कहे अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हैं, परम धाम में आत्माओं का झाड़ जो दिखाते हैं, आत्माओं का चित्र, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हैं? उसमें आप हो। बाबा पूछ रहे उसमें आप हो, तो कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो, बाबा पूछ रहे। तो हाँ है ना, हम ही तो है देवता धर्म की आत्माएं। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी क्या कहते हैं? नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। इतने निकट भी है, समीप भी है और इतने अति प्रिय भी है। ऐसे अपने को समझते हो। हाँ, डबल विदेशी, नियरेस्ट भी हो और डियरेस्ट भी हो। बहुत नशा है उन्हों को। हम तो आदि भारतवासी है। तो आदि भारतवासी माना देवताएं, तो जरूर बाबा के नजदीक है ना, परम धाम के अंदर भी आत्मा रूप में। तो बाबा कहते तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, ऐसे अपने को समझते हो। तो पूर्वज का क्या काम होता है? अभी कर्तव्य, पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। ये है बड़ा कर्तव्य पूर्वजों का। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। छोटा चाहे कितना भी पालना करे, लेकिन उसकी जो महिमा, जो बड़े की महिमा होगी पालना करने के लिए, वो छोटे की इतनी तो नहीं होगी ना। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? टीचर्स बैठी होगी सामने, बाबा की 92 की मुरली है, ओम शांति भवन की मुरली है, तो टीचर्स तो आगे बैठती थी। तो और डबल विदेशी तो बिल्कुल यहाँ बैठते थे, ये बिल्कुल वो ओपन था, नीचे बैठते थे। तो इसीलिए बाबा उनको भी देखते, टीचर्स को भी देख रहे थे। तो बाबा कहे या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो, वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। सारे वृक्ष के लिए होता है ना, केवल तना के लिए थोड़ी होता है। सब टाल टालियों के लिए भी होता है ना। तो जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। अब बस बीज को पानी दे दो, वृक्ष को अपने आप मिल जाएगा। एक एक पत्ते को अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी बड़ा झाड़ होता है, आप कहाँ एक एक पत्ते को देने जाएंगे, और एक एक पत्ते को देंगे तो भी नहीं मिलेगा। वो जो जड़ से वो लेता है वही उसको मिलता है। तो बाबा कहे जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को मिलता है। ऐसा नहीं कि थोड़ों को मिलेगा दूसरों को नहीं मिलेगा, वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को मिलता है। सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। एकदम नए जो पत्ते निकलते ऊपर ऊपर से, उनको ही मिलता है। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है,
जो अभी भी आत्माएं आ रही है सृष्टि मंच पर, अभी वो नए नए पत्ते हैं, उनकी भी सेवा करनी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कितनी सेवा करनी है? हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, बाबा हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं, किसको भी मिलते हो चाहे किसी भी धर्म की वो आत्मा हो, तो हे पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी कौन है? अगर हमारा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो हम कौन है? तो बाबा कहे हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। जो बाबा की महिमा, ब्रह्मा बाबा की महिमा, सो उनके बच्चों की भी तो महिमा है ना, डायरेक्ट ब्राह्मण बच्चे बने हैं, पहली रचना है सृष्टि की। तो इसलिए हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्मा ही हमारी है। जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। बड़ा भाई तो जैसे बाप समान होता है ना, वो समझता है, समझो बाप गुजर गया तो बड़े भाई पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, या माँ गुजर गई तो जो बड़ी बहन होती है उस पर जिम्मेदारी आ जाती है पालना करने की। तो बाबा कहे जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस वृत्ति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? अब कैसे पालना करते हैं हम? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना किसको कहते हैं? तो लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, है ना। रोटी कपड़ा मकान ये तो देंगे ही ना, बड़े जो होंगे वो छोटों को सब ये देंगे, फिर साथ साथ उनको शिक्षा भी देंगे, सावधानी भी देंगे, ये सब पालना के अंतर्गत आता है ना। तो पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा। अब कई बच्चे बड़े नटखट होते हैं, भोजन खाते ही नहीं हैं, बस दौड़ना है, खेलना है, खेलना है। तो माँ को कितनी मेहनत लगती है, बच्चे के पीछे 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 दौड़ती, बेटा एक गिट्टी खा लो खा लो खा लो। फिर वो मुंह खोलता है और खाता है और दौड़ता है, फिर उसके पीछे पीछे। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, भाई खाएगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो माँ पालना करती है ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा। पढ़ो पढ़ो, बाप कहेगा पढ़ो, हाँ? लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप, लक्ष्य क्या है इस पालना का? कि आत्मा में शक्ति भरे और शरीर, प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति और शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अब तो नहीं कैसे सारी दुनिया को यहाँ बुलाएंगे और खिलाएंगे, ऐसे तो नहीं। वो तो बहुत सामाजिक सेवा करने वाले दुनिया में बहुत है, पर जो यहाँ आते हैं बाबा के घर में वो तो यहीं भोजन करते हैं। हाँ, कई कहते हैं ना कि आप लोग बस बुलाओ, सब लंगर लगाओ, यहाँ सबको ऐसे खिलाओ। कई संस्थाएं खिलाती भी है।
तो हम कहते नहीं ये तो आध्यात्मिक संस्था है। बाकी जो आते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं ज्ञान से, तो वो भोजन भी करते हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई भोजन के बिना जाते। बाकी यहाँ कोई वो लंगर तो उस रूप से नहीं लगता, या हम किसी से पैसा भी नहीं लेते, वहाँ तो कूपन लगते हैं, कूपन देते हैं, वो पैसा देते हैं तब जाके उनको भोजन मिलता है। कई ऐसे भी स्थान हैं, कई संस्थाएं हमने देखी है, परंतु यहाँ तो वो विधि भी नहीं है, कोई पैसा लेवे और भोजन खिलाए, ऐसी तो बात है नहीं। बाकी जो अपनी श्रद्धा से अपनी भावना अनुसार या क्षमता अनुसार सेवा करता है वो उसका भाग्य बनता है। तो बाबा कहे तो आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जो शक्तियां बाबा ने हमें दी है ज्ञान योग धारणा सेवा से, वो हम अन्य आत्माओं में भरें। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। अब कई आत्माएं होंगी उनकी जरा भी सहन शक्ति नहीं, तो उनको ज्ञान देंगे ना कैसे सहन शक्ति धारण करो, कैसे ये करो, हाँ ये करो। बहुत आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, तो जो बाबा ने सिखाया उस अनुसार विधि तो बताते हैं। तो बाबा कहे कि जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो या छोटे हो। अब जो अपने को समझ से मैं पूर्वज नहीं हूँ वो हाथ उठाओ। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं होगा, या क्योंकि पूर्वज नहीं हो माना छोटे हैं, अभी छोटे हैं तो पालना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई छोटे बच्चे के रूप में तो नहीं है ना, तो इसीलिए आते ही बाबा के बच्चे बने और पालना करने के निमित्त बन सकते हैं। तो बाबा कहे सभी पूर्वज है या कोई कोई विशेष आत्माएं हो, हाँ ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो या छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, विशेष पूर्वज। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना, सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? पहले बाबा ने 10 सेंटर्स की टीचर्स को कहा, फिर बाबा के आगे तो सब बच्चे हैं, फिर बाबा उनको भी कहते हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं। सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अब उस समय 92 में ही अयोध्या का कांड हुआ था, कैसे अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसका विध्वंस हुआ। तो उसके बाद बहुत राइट्स हुए, हिंदू मुसलमानों के बहुत झगड़े हुए, चारों ओर कत्लेआम हुआ, न जाने क्या क्या हुआ, बहुत भयावह सीन थी। तो वो बाबा कहते तो अखबारों में हम पढ़ते थे सुनते थे, तो बाबा वो कह रहे हैं समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे थे। हाँ याद है, जिनको ये याद है 92 का हाथ उठाओ। हाँ, उस समय बड़ा एकदम इतना टेंशन था भारत के अंदर, जो बात मत पूछो। तो बाबा से पूछा गया था, बाबा ये सब जो ये हो रहा है ये क्या है? बाबा ने कहा अभी ये तो ट्रेलर है, रिहर्सल है, आगे तो बहुत खून की नदियां बहनी है। जब पार्टीशन हुआ तभी भी इतनी खून की नदियां बही। तो बाबा से पूछा गया था, बाबा ये सब ये विनाश है? बाबा ने कहा नहीं, ये ट्रेलर है। ट्रेलर ही इतना भयावह है तो जो फाइनल होगा वो कैसा होगा। तो देखो,
तो अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। जब इतना कुछ हुआ देश में, लेकिन क्या जो हम पूर्वज आत्माएं, हमने क्या उन आत्माओं की पालना की? कितना दुख, कितनी अशांति, कितना हाहाकार चारों ओर मचा हुआ था, तो क्या पालना की? बाबा पूछ रहे हैं। तो समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, आप अपने पालना की सेवा में लग जाओ, अपनी पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है। हाँ, उस समय मिलिट्री भी आ गई थी, क्योंकि बहुत चारों ओर इतना टेंशन था, तो पुलिस से तो काम ही नहीं हुआ, तो मिलिट्री को बुलाना पड़ा था। तो जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि ये हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं। हाँ, उनको ऑर्डर किया तो सब पहुंच गए, और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए? हमारी सेवा क्या होगी? हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन मनसा सेवा तो कर सकते ना। उन अशांत आत्माओं को मनसा द्वारा शांति तो दे सकते हैं ना। तो और बहुत मदद भी किया कईयों को। बहुत समाचार है कैसे सेवा केंद्रों पर कईयों ने पनाह ली, न जाने क्या क्या, बहुत कुछ है समाचार। तो आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, ये हुआ, बस ऐसे ही। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। कई बार ऐसे भी भूकंप आया था 2001 में, अंजार उस तरफ आया था, तो कैसे जो बाबा के सेवा केंद्र वो तो बच गए, तो जो बेचारे बेघर हो गए उनको तो पनाह दी, हमारी बाबा के सेंटरों पर पनाह दी, खाना खिलाया, बहुत कुछ दिया। ग्लोबल हॉस्पिटल से कितना सामान गया, कितने डॉक्टर्स नर्सेस भी गई सेवा करने के लिए, तो वो तो करते हैं। तो बाबा यही कहते हैं, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, सब रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। उस समय यहाँ मधुबन में भी बहुत योग तपस्या चली थी, क्योंकि समाचार तो मिल रहे थे ना, तो यहाँ तो दादी जी ने सबको कहा भी योग करो, सब योग करो, तो शांति के वाइब्रेशन सबको दो। अभी भी विश्व में हलचल है, और ये हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। सारे विश्व में हलचल है, और ये समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना।
समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये फर्ज अदाई कर सकते हो? फर्ज अदाई माना जिम्मेदारी कर सकते हो। दूर से भी कर सकते हो या जब सामने आएंगे तब करेंगे, आपके सामने आए तब करेंगे, या दूर से भी कर सकते हो। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज तो हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का टाइटल तो ले लिया लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अब दूर बैठे भी कर सकते हैं, नजदीक भी कर सकते हैं। तो कैसे? अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, अब इसका तो बहुत विस्तार है, कैसे कराओ? बाबा ने इतना ही हिंट दिया। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब मुरली के बाद तो पार्टियों से मिलते थे और अंत में सब दादियाँ मिलती थी, तो दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। कौन सा विशेष कार्य? अशांत आत्माओं को शांति देना। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहम दिल क्या करता है? जो रहम दिल होगा वो क्या करता है? रहम का अर्थ ही है, क्या है रहम का अर्थ? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, उसको हिम्मत देना, क्योंकि वो हिम्मतहीन है ना, तो उस पर रहम करना माना उसको हिम्मत देना। निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। हम मास्टर सुखदाता हैं तो बाबा कहते तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया वो हर एक की सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। बाबा दादियों को कहते हैं क्या सेवा की, तो बाबा कहते हैं क्या किया वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, बाबा दादियों से पूछ रहे हैं, ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजा बनते हो तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना।
वंचित कोई आत्मा न रह जाए। चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। ये लहर है। तो दादी से पूछा होगा, दादियों से पूछा होगा, तो ब्रैकेट में लिखा है नहीं है, ना अभी इतनी नहीं है जो सब ब्राह्मणों में ऐसी लहर हो जो बिल्कुल शांति की शक्ति सब आत्माओं को दे, नहीं है। तो फिर बाबा ने तुरंत कहा अटेंशन प्लीज, ये करना है। अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। कुछ व्यर्थ हो रहा है, उसी व्यर्थ में हम भी व्यर्थ ही बातें करें, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। तो व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी भी कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। हाँ, ऊंची है, वहाँ पहुँचना है और समय कम है, तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है, अब पुरुषार्थ में तीव्र गति है, उसकी निशानी क्या है कि वो सदा डबल लाइट होगा। अगर खुद ही भारी बनेगा, कोई भी बात छोटी मोटी बात है और भारी हो गया, तो वो सेवा क्या करेगा। तो पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है, स्थिति उसकी डाउन हो गई तो दूसरे कोई मदद नहीं कर सकेगा। तो अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है तो कभी भी भारी नहीं बनो, कुछ भी हालत हो। तो बाबा कहे पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वो सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, चाहे प्रकृति द्वारा आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा, कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि या तो व्यक्तियों द्वारा आएगी परिस्थिति, कोई भी विघ्न आया, या प्रकृति द्वारा आएगी वो परिस्थिति, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। परिस्थिति कैसी भी हो, पर स्वस्थिति ऊंची है तो वो परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों स्वस्थिति परिस्थिति से ऊंची है? क्योंकि वो स्व है और वो पर है। तो स्वस्थिति तो ऊंची होगी ना, परिस्थिति वो पर है, वो दूसरी है, तो वो फिर उनसे कम होगी। वो स्व है, वो पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। अपनी स्थिति भूल जाते हो तब वो पर स्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। लाइट माना हल्के, लाइट माना ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा होता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, आधा कल्प द्वापुर से तो नीचे ही गिरते आए, तो आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। तो ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट बनना पड़ेगा, डबल लाइट।
तभी ऊपर जा सकेंगे, तभी तीव्र पुरुषार्थ होगा। शरीर में भी देखो, अब बाबा मिसाल देते हैं, शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? यहाँ सबसे ऊपर। अगर शरीर का कोई भी अंग वंग टूट जाए, मान लो हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, लेकिन फिर भी जिंदा तो रहेगा ना, पर सिर ही कट जाए तो फिर तो खत्म। और तो आत्मा का भी स्थान वही है। तो बाबा कहे कि शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति में भी सदा ऊंचा रहे। हाँ, स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना, सबसे ऊंची चोटी ब्राह्मण की निशानी। तो कितनी ऊंची स्थिति की वो निशानी है, डबल लाइट की निशानी है ब्राह्मण की स्थिति। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, वैसे भी पहाड़ की भी चोटी कहते हैं, माना सबसे ऊंचा पहाड़ का स्थान। तो चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। ब्राह्मण की चोटी जो दिखाई है, इसका मतलब स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, विराट रूप में शूद्र टांगे दिखाई है। तो शूद्र में टांगों में शूद्र दिखाए, माना एकदम नीची स्थिति है। तो शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची, स्थान भी ऊंचा चोटी और स्थिति भी ऊंची। अगर स्थान की याद होगी कि मेरा स्थान तो चोटी है, तो अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है। हमेशा बाबा कहते हैं जब भी किसी को देखो तो उसकी भ्रुकुटी पर देखो। कई कहते हैं दृष्टि देना, दृष्टि तो दृष्टि माना आंखों में देखने की बात नहीं है, लेकिन उसको आत्मा देखो। प्रकृति में आत्मा रहती है तो आत्मा को देखो। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। तो ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। इसलिए बाबा कहते बस यहाँ ही देखो, उसके नीचे देखो ही नहीं, क्योंकि नीचे देखेंगे उसके तो फिर वैरायटी है। हर एक की आंखें अपनी अपनी है, नाक अपना अपना, कान अपने अपने हैं, क्या क्या है, सब अपना अपना। और आत्मा तो सबकी एक ही है, मस्तक पर देखो तो सबका एक जैसा। तो बाबा कहे तो ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। अगर ये ऐसे सोचेंगे तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है? बाबा फिर पूछ रहे हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है? अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? चलो कहीं भी जाते हो वहाँ खराब वायुमंडल है तो क्या करते हो? प्रभावित होते हो, उस बुरे वायुमंडल से प्रभावित होते हो। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? अब कई बार
ऐसे स्थान पर जाना होता है जहाँ पर जब वहाँ वातावरण ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी उसी प्रभाव में आ जाएं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है। अब देखो बाबा कैसे सावधान कर रहे हैं। माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ ली है, मतलब थोड़ा भी प्रभाव में आ गए उस बुरे के, तो माया खुश होती है, चलो अंगुली तो पकड़ ली ना माया ने हमारी। अब अंगुली पकड़ ली है, अंगुली के बाद फिर हाथ भी पकड़ेगी, है ना। किसी को उंगली दो तो पूरा हाथ ही खींच लेता है इसलिए उंगली भी अगर माया को दी तो पूरा हाथ भी खींच लेगी। फिर तो बाबा कहे अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, फिर हाथ के बाद पाँव भी पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना, प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले ये बनना है। आप प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है। छोड़ दिया दुख धाम, लंगर हट गया दुख धाम से, तो फिर उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दुख धाम से हट गए और सुख धाम जा रहे हैं, अभी हम बीच में हैं। तो बाबा कहते हैं संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हो तो गलती से भी दुख धाम में नहीं जा सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ ही नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस। अच्छा, समझा? अच्छे चल रहे हो, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना। अच्छे चल रहे हो पर सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे ते अच्छे बनना है। वरदान, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल हो। और अगर विस्मृति है तो बाबा कहते पत्थर हो, क्योंकि हीरा या तो पत्थर। तो बाबा कहे अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, चकाचौंध है ना, रौनक है। लेकिन वो रौनक कैसी रौनक है? धोखा देने वाली है। धोखा देने वाली है कुछ नहीं, पर दूर से लगेगा बहुत कुछ है, तो धोखा देने वाली। स्लोगन, अपनी कर्म इंद्रियों को
लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपने कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। कौन है सच्चे राजयोगी? जो अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, तो हम पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। सदा इस नशे में रहो और हमें सर्व आत्माओं की पालना करनी है। चलो बाबा को याद करेंगे। जगी ही रहे। आरज़ू है